वेलकम बैक टू कैपिटल स्टैंड। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस को और इसका एनालिसिस हम करेंगे वीकली, डेली और 4H टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम से और देखेंगे कि वीकली पे गोल्ड की परफॉर्मेंस क्या रही। अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड ने एक बेरिश कैंडल के साथ जो है क्लोजिंग दी है इस वीक की, जिसके अंदर हमें गोल्ड के अंदर एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो वो तो हमें काफ़ी हद तक बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर पोस्टिंग ऑल टाइम हाई जो कि 3500 के अराउंड है, गोल्ड ने इसको दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया या इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद हमें गोल्ड एक रेंज में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ फर्दर मोर अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आती है गोल्ड की मूवमेंट की, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन लास्ट कपल ऑफ डेज गोल्ड एक रेंज के अंदर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी अपर रेंज की बात करें तो वो स्टार्ट होती है अराउंड 3420 से लेके 3460 तक, एक $40 की रेंज है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो रेंज का लो है वो स्टार्ट होता है हमारे पास 3170 से लेके 3200 तक। सबसे पहले अगर हम इस लेवल की बात करें जो कि हमारे पास बनता है 3170 से लेके 3200 का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एरिया इसके लिए पहले एज अ रेजिस्टेंस था जब तक यहाँ पे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट नहीं किया था। देन मार्केट रीटेस्ट हुई और अपने इस जोन से, जो इसके लिए पहले इसका एज अ प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन काम कर चुका है, उसने एज अ सपोर्ट काम किया। मार्केट बाउंस हुई अराउंड 2956 के पास से। देन इस एक्सटेंशन के अंदर उसने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया जो कि हमारे पास बनता है 3500 के अराउंड। इसी तरह अगर हम देखें जो मार्केट के लिए पहले ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस था, उसने मार्केट के लिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम किया, जैसे कि यहाँ पे जो कि 3202 का एरिया बनता है। देन अगेन मार्केट ने जब अपना ये वाला हाई पोस्ट किया जो कि हमारे पास बनता है 3438 का, तो मार्केट ने इसी जोन से दोबारा अपसाइड आने की कोशिश की विच इज़ 3177, जिसका लो बनता है हमारे पास 3120। दो बार मार्केट इसी जोन से जो कि है 3438, एंड देन अगर हम दोबारा से देखें तो मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया वो था 3452 के अराउंड, जिसके बाद हमें मार्केट में डाउन साइड की तरफ मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डेली चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कि दोनों जोन्स की जो इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और ब्रेकआउट टू आइदर साइड ऑफ द जोन्स काफ़ी हद तक डिटरमिन करेगा मार्केट के नेक्स्ट ट्रेंड को। अगर हम यहाँ पे एंटिसिपेट करें तो हम इजीली देख सकते हैं कि अगर तो मार्केट इसी तरह डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, अपनी सपोर्ट तक आती है, इस सपोर्ट से बाउंस करती है, देन एक अच्छा चांस बन सकता है कि डबल बॉटम बनाने के बाद वो ऑल द वे इस एरिया को टेस्ट करे। बट अगर ऐसा नहीं होता, मींस कि वो डबल बॉटम बनाने के बाद, या जिसको डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है, उसको बनाने के बाद 3442 तक नहीं जाती, देन मार्केट सेकंड कंडीशन ये भी फॉलो कर सकती है कि वो इस सपोर्ट को ब्रेक करे और इसकी रीटेस्ट के बाद अपना डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करे। मीनवाइल अगर हम इसकी ऑपोजिट साइड पे देखते हैं तो मार्केट आइदर तो यहाँ से डबल बॉटम बनाने के बाद अपसाइड की तरफ आ सकती है, और अगर तो अपसाइड की तरफ आती है तो वो इसको ब्रेक करके दोबारा से इसी जोन को, जो इसके लिए भी एज अ रेजिस्टेंस है, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टेस्ट करने आ सकती है। इन दो सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम देखें तो फिर हमारे लिए मार्केट को आइडेंटिफाई करना, उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। सो डेली में इसको एनालाइज करने के बाद अब हम चलते हैं 4H टाइम फ्रेम पे। 4H टाइम फ्रेम पे हम इजीली देख सकते हैं कि मार्केट अभी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उससे काफ़ी हद तक ये क्लियर है कि मार्केट आने वाले टाइम पे अपनी सपोर्ट को अगेन टेस्ट करने आ सकती है, जो कि हमारे पास 3200 के अराउंड एरिया बनता है। 3200 से पहले पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केट का एक ये लो मौजूद है जो कि एक काफ़ी हद तक सपोर्ट का भी काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुई है। देन यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई, देन इसी जोन के अंदर जो है उसने अपनी सपोर्ट भी बनाई, और यहाँ पे एक बार मार्केट बाउंस बैक हो चुकी है जो कि हमारे पास एरिया बनता है 3245 का, जो कि हमने ब्लू लाइन से लेबल भी किया हुआ है। तो अगर तो मार्केट दोबारा से इसी जोन के अंदर आती है तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी इसी लेवल के करीब करीब, अगर तो बुल्स का भी इंटरेस्ट है गोल्ड मार्केट के अंदर, या अदरवाइज़ अगर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है देन हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो इसी जोन का रहेगा। सो हमारे पास जो ये जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है कि अगर तो ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो देन हमें गोल्ड के अंदर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। मीनवेल अपसाइड पे हमने जैसा कि डिस्कस किया कि अगर तो ये जोन सस्टेन कर लेता है गोल्ड के इस डाउन साइड मूवमेंट को, सो देन गोल्ड दोबारा से यहाँ पे एक अपसाइड की तरफ रैली कर सकता है, जो कि दोबारा से टारगेट करेगी 3430 से लेके 3460 के एरिया को। सो 4H से अगर हम दोबारा डेली टाइम फ्रेम में हैं तो हमारे पास आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी मौजूद है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिसको हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं, और इसी जोन्स के अंदर रहते हुए हम अपनी आने वाली ट्रेडिंग को
मैप आउट या उसको हम प्लान कर सकते हैं। सो गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग से रिलेटेड दीगर मालूमात के लिए, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल, मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।